मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। लेकिन धर्म संसद में मुसलमानों और ईसाइयों के संहार का प्रस्ताव पारित हुआ। हमारे देश का राजा हिंदू है, हमारे देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हिंदू हैं, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हिंदू हैं, हमारे देश के सारे राज्यपाल हिंदू हैं, हमारे देश में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं है। लेकिन अब भी ये बाबा आपको मुसलमानों से डरा रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? या तो भारत का पूरा हिंदू राज्य तंत्र निकम्मा है, या फिर ये बाबा सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए आपको हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। मारने काटने की बात करने वाले बाबा किसी भी मंच से हिंदू समाज को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ लड़ाने की बात क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने? ये बाबा किसी भी मंच पर क्यों नहीं कहते कि हमने इतने बच्चों की नौकरियां लगवाई हैं जी, हिंदू बालक को पढ़ लिख कर दुनिया में टॉप कर जाओ, छा जाओ, इंजीनियर साइंटिस्ट बनकर नासा तक हिंदुओं का यश बढ़ाओ, ईसाइयों के देशों तक पढ़ लिख कर फैल जाओ। नहीं, ये पाखंडी बाबा, ये भड़काने वाले बाबा, ये लड़ाने वाले बाबा, ये हिंसा कराने वाले बाबा आपको अगर कहीं भेज सकते हैं ना, तो वो है जेल। आप लड़िए, भिड़िए, हथियार उठाइए, जेल जाइए। बाबाओं की दुकान चलती रहनी चाहिए, समझने की जरूरत है। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी ना कीजिए। फिर उन्हीं नरेंद्र मोदी के घर से कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर पर एक धर्म संसद बुलाई जाती है। देश की राजधानी के बीचों बीच मुसलमानों और ईसाइयों के नरसंहार के लिए जनता को भड़काया जाता है। हिंदू आबादी को हथियार रखने के लिए खुलेआम आदेश दिए जाते हैं। मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई, तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र शस्त्र का संतुलन बना के चलो। मार काट करनी पड़े तो काटो। क्या नरेंद्र मोदी सरकार में अब हथियार रखने का लाइसेंस सिस्टम खत्म होने जा रहा है? अगर दिल्ली के बीचों बीच जंतर मंतर से कड़ी सुरक्षा के बीच से इस तरह का धार्मिक मंच सजा करके हिंदुओं को मार काट के लिए भड़काया जा रहा है, तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार सिर्फ हाथी के दांतों की तरह रह गई है जो केवल दिखाने के लिए है? क्या ये मान लिया जाए कि देश में राजा की गद्दी पर कोई होना चाहिए था, इसीलिए प्रधानमंत्री उस गद्दी पर है? बाकी देश में क्या हो रहा है, उनके घर के पास क्या हो रहा है? देश को मार काट के लिए भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, ईसाइयों और मुसलमान के नरसंहार की तकरीरें दी जा रही हैं, खुलेआम दिल्ली को तालिबान बनाया जा रहा है। किसी खुफिया एजेंसी को कुछ पता नहीं चला? क्या ये मान लिया जाए कि सरकारी सरपरस्ती में इस तरह की बातें देश का दुर्भाग्य बन चुकी हैं? मेरे दोस्तों, आप मुझे बताइए कि क्या किसी भी धर्म में देश की जनता को भड़काकर उनसे हथियार रखने की अपील करने वाले धर्मगुरु हो सकते हैं? क्या आप इन जैसे धर्मगुरुओं के दिखाए रास्ते पर अपने बच्चों को डालेंगे? क्या आप इन जैसे धर्मगुरुओं के पास अपने बच्चों या फिर अपने घर के सदस्यों को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना चाहेंगे? हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की थी। अरे हम तो जीवों पर भी दया करने वाले लोग हैं। फिर ये बाबा मंच से आपके घरों को हथियार फैक्ट्री क्यों बना देना चाहते हैं? इस तरह के बाबा आपको, आपके बच्चों को क्रिमिनल बनाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। ये जो आज बाबा है ना, ये कल गुरु थे। इनके कंधे पर समाज को शिक्षित करने की जिम्मेदारी थी। शंकराचार्य तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक शिक्षा की अलग जगाते हुए बिना किसी राइफल के, बिना किसी बंदूक के, चाकू, छुरी, तलवार लिए बिना चले गए थे। लेकिन इस तरह की कट्टर अहिंसक और रक्तपाती तकरीर कभी नहीं की। मार काट करनी पड़े तो काटो। इन बाबाओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर बागेश्वर बाबा की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए धर्म संसद लगाई थी। मुद्दा था कि बागेश्वर बाबा को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, लेकिन धर्म संसद में मुसलमानों और ईसाइयों के संहार का प्रस्ताव पारित हुआ। हमारे देश का राजा हिंदू है, हमारे देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति हिंदू हैं, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हिंदू हैं, हमारे देश के सारे राज्यपाल हिंदू हैं, हमारे देश में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं है। लेकिन अब भी ये बाबा आपको मुसलमानों से डरा रहे हैं।
इसका क्या मतलब निकाला जाए? या तो भारत का पूरा हिंदू राज्य तंत्र निकम्मा है, या फिर ये बाबा सिर्फ अपनी दुकान चमकाने के लिए आपको हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। देश की जनता को हिंसा के लिए भड़काने वाले बाबा कानून को क्यों नहीं मानते? क्या इसलिए नहीं मानते कि कानून बनाने वाला एक दलित था? मारने काटने की बात करने वाले बाबा किसी भी मंच से हिंदू समाज को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ लड़ाने की बात क्यों करते हैं? कभी सोचा है आपने? ये बाबा किसी भी मंच पर क्यों नहीं कहते कि हमने इतने बच्चों की नौकरियां लगवाई हैं जी, हिंदू बालक को पढ़ लिख कर दुनिया में टॉप कर जाओ, छा जाओ, इंजीनियर साइंटिस्ट बनकर नासा तक हिंदुओं का यश बढ़ाओ, ईसाइयों के देशों तक पढ़ लिख कर फैल जाओ। नहीं, ये पाखंडी बाबा, ये भड़काने वाले बाबा, ये लड़ाने वाले बाबा, ये हिंसा कराने वाले बाबा आपको अगर कहीं भेज सकते हैं ना, तो वो है जेल। आप लड़िए, भिड़िए, हथियार उठाइए, जेल जाइए। बाबाओं की दुकान चलती रहनी चाहिए। समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। देश कानून से चलेगा या देश इन ढोंगी बाबाओं के भड़काने से चलेगा? भाई, ये कोई पहला बाबा नहीं है जो हिंदुओं को हथियार रखने के लिए भड़का रहा है। इससे पहले भी तमाम बाबा, तमाम साध्वियां हिंदुओं को चाकू छुरी रखने के लिए आदेश दे चुकी हैं। देश में ये न जाने कौन सा एजेंडा चल रहा है कि ये बाबा लोग हिंदुओं को अपराधी बनाने पर तुले हुए हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूं कि आप समझदार होंगे और अपने खुले विचारों से इन बातों को समझेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर बनता है। सच की शक्ति को आगे बढ़ाएंगे तो हमें सामर्थ्य मिलेगा। हमारा सामर्थ्य बनिए। जय हिंद, जय भारत।